जय हिंद बच्चों। आप लोगों का उम्मीद कल से जो है ना तिमाही एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। और हम सोचे क्या आपका एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास में और आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और एक बार जरूर देखे जाइए। और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये एग्जाम के साथ साथ आपका फाइनल के एग्जाम में भी मदद करेगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए हम ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ये विज्ञान महामैराथन टेस्ट, ये हिसाब से आप अपना बताते जाइएगा और आप अपने आप देखिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। देखिए प्रकाश क्या है, जिसकी उपस्थिति हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, चाहे परावर्तन पूछे या अपवर्तन, आपका जो नियम होगा हमेशा कितना होगा, 2 होगा। कितना नियम होगा, 2 नियम होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब भी अगर पूछे, प्रतिबिंब भी बोले कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है। और किरणपुंज 3 प्रकार के होता है। और दर्पण भी 3 प्रकार के होता है। परवलयीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 होता है, अवतल और उत्तल। देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा जो होता है ना काल्पनिक होता है और ये आभासी होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन देगा एग्जाम में। और नेक्स्ट देखिए, दाढ़ी बनाने में जो हम लोग उपयोग करते हैं तो हमेशा अवतल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल, ठीक है। नाक कान इत्यादि देखने में अवतल का ही उपयोग होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए ये है फोकस और ये है वक्रता त्रिज्या। और हम लोग जानते हैं इससे ये हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। ये जो होता है इससे दुगुना होता है। तो आपसे पूछा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग लगेगा तो ना बराबर होगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि ये फोकस दूरी जो है इसका क्या है, आधा है। इसका क्या है, आधा है। यहीं पे अगर हमसे पूछते वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगुना, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, आधी होती है, लेकिन फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दुगुनी होता है, ठीक है। ये बता रहा है कि फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या दुगुनी होती है, ये बता रहा है फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों बात यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। बस देखते रहिए, उम्मीद है आप लोगों को पता ही है, ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। पानी में डूबा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। आपसे पूछे किस लेंस को अपसारी, अपसारी अवतल, अप अवसारी, अपसारी नहीं अपसारी अवतल, और यहीं पे उत्तल बोलता था अभिसारी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे बनता है। आपसे पूछेगा समान स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अनंत होता है किस, अनंत अनंत सबसे नजदीक 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात करें तो अनंत हो जाएगा आपका। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा अवतल लगाया जाता है। एक चीज हमेशा देखिएगा, कंफ्यूजन होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। इस वजह से चश्मा में जो है निकट दृष्टि दोष दूर का नहीं दिखता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष में चश्मा में देखिएगा अवतल लेंस ऊपर में, उत्तल लेंस नीचे में, क्योंकि उत्तल लेंस लगाते हैं नीचे वस्तु क्लियर देखने के लिए, अवतल लेंस लगाते हैं दूर की वस्तु देखने के लिए। अपोजिट होता है, थोड़ा कंफ्यूजन ध्यान दिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों की होती है। नहीं देखिए, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो होता है यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ध्यान रखिएगा। किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, पीला, हरा। लाल का होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, कम सबसे बैगनी। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण, नीला जो दिखता है परिकिरण के कारण। किसी कारण दिखता है, परिकिरण है क्या, हाँ।
देखिए तारे टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, देखिए लोहा से सहयोग करके कॉपर को हटा दिया, मैंने कि सलमान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, तीन है। अभिषेक बच्चन से जैसे शादी हो गया ना, ये शादी हो गया, तो इससे जो सॉरी पहले से जो सलमान खान है इसको हटा दिया, कॉपर ने विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन, विस्थापित कर दिया। शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। आपसे पूछेगा साग सब्जी कंपोस्ट होना भी, ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी है। अब देखिए यहाँ पे 2H2O प्लस O2 बराबर 2H2O, जल बन गया, संयोजन अभिक्रिया। चूना पत्थर गर्म करने पर CO से क्या बनता है? CO2 बनते हैं। गर्म करने पर, गर्म कर रहा है ना, गर्म करने पर CO और CO2 को क्या कर रहा है? संयोजन कर रहा है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है? अभिकारक। भाग लेने वाला अभिकारक जो बन गया उत्पाद। लोहे पर जंग लगना क्या होता है? विकृत केंद्रता तो होगा नहीं, संक्षारण होना चाहिए यहाँ पे, संक्षारण, विस्थापन होगा नहीं, अपघटन नहीं, संक्षारण, संक्षारण मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है, संसारण नहीं होगा, संक्षारण होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है ताकि खराब ना हो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आपसे पूछे हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 7.8 होता है, ध्यान रखिएगा, इसे प्रश्न एग्जाम में रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्लों का राजा कहा जाता है? HCl। आपसे पूछा बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaHCO3। आपसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O, और जिप्सम का बात करेगा तो 2H2O। यहीं पे बोरक्स का बात करें CuSO4 5H2O, Na2CO3 अगर 10H2O रहेगा तो धोने का सोडा, इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा CuSO4 ½ H2O। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा कौन होगा? अम्लीय होगा, अम्ल लाल कर देगा, किसी को थोड़ा सा पड़ा तो उसको क्या हो जाएगा? पूरा वो गुस्सा से लाल हो जाएगा, इसलिए लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल एक तेजाब का रूप का होता है। टाइट्रिक, कोई भी चीज खाने के बाद दांत टर करता है, का खास करके इमली खा लीजिए तो टाइट्रिक। मैं बोलता सेब खाइए आपका मूल्य बढ़ जाएगा, मतलब आपका सेहत सही रहेगा, इसलिए मोली का मिले, ठीक है। नींबू सेट्रिक अम्ल। दांतों का क्षय कब होता है? जब 5.5 से कम हो जाता है, क्या पीएच मान। पौधों में पोषण की कौन सी मुख्य विधि पाई जाती है? पौधों में मृतजीवी पाया, सॉरी पौधा स्वपोषी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो स्वपोषी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। अब यहीं पे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलता है? किससे अलग होता है? ये जल से निकलता है, ध्यान रखिएगा। आपसे मनुष्य में ग्रीक का एक तंत्र का भाग है, किसका है? ना शोषण का, ना पोषण का, ना उत्सर्जन का है। हमारे शरीर से गंदा पदार्थ को बाहर कर देता है, ठीक है, उत्सर्जन। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में क्या होता है? किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। पीत रस मानव शरीर के कहां से स्रावित होता है? यकृत, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। कुटपात भोजन ग्रहण करने के लिए किस जीव में पाया जाता है? ये तो अमीबा में। अमीबा कैसा जीव? प्राणी संपोषी। आपसे पूछेगा मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक हैं? बेहिचक बोलिएगा 4, ठीक है। मगरमच्छ में भी 4। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक है? प्लेटलेट्स। कोशिका आ गया ना, सॉरी ब्लड का है, कौन सी कोशिका सहायक है, ठीक है, प्लेटलेट्स है। यहीं पे आपसे अगर पूछेगा ब्लड जमाने में कौन सा प्रोटीन आवश्यक है, तो ये है आपका फाइब्रोनोजिन। यहीं पे बोलेगा विटामिन, तो आप लोग जानवे करते हैं विटामिन के, ये तीनों की आवश्यकता होती है रक्त जमाने में। शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है हेपेरिन। इंजेक्शन देने पर जो देखिएगा हेपेरिन मर जाता है, जिसके कारण से जम जाता है, यानी हेपेरिन मरता है तब ब्लड जमता है,
ठीक है। उसी तरह जैसे कहीं कटने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे रक्त आ जाता है तो हेपरिन मर जाता है, हेपरिन मर गया ब्लड जम जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ब्लड जमाने में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, उसके बाद विटामिन का बात करेंगे, और उसके बाद कोशिका तो आप जानवे कर रहे हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। पादपों में जाइलम जल के वाहन, यहीं से प्रश्न बनेगा, बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होता है, हम लोग में फेफड़ा। ठीक है। त्वचा द्वारा जो होता है ना, केचुआ में होता है, अब मेढक में भी होता है। मेढक में देखिए, जवान मेढक त्वचा से, फेफड़ा से, और गिल्स पानी में रहेगा तो गिल्स से। तो और नहीं सॉरी, जब मेढक जब बच्चा रहता है ना तो उसमें गिल्स से लेता है, क्योंकि मछली तरह टेडपोल। उसके बाद जब बड़ा हो गया तो फेफड़े से भी लेता है, और त्वचा से, क्योंकि मिट्टी के अंदर दब गया तो त्वचा से सांस लेता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा होता है? तो ये हो गया फेफड़ा, तो हम लोग लेते हैं। ट्रेकिया, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं। आपसे पूछेगा ग्लूकोज में एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने अधिक 6 होता है? क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप, ये हमेशा याद रखिएगा, स्फिग्मेनोमीटर। आपसे पूछेगा पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? तो वाष्प जो उत्सर्जन होता है इसका पत्तियों से होता है। किससे होता है? पत्तियों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि? देखिए, कवक जो होता है वो मृतजीवी होता है। क्या होता है? समभोजी कौन कहलाता है? अमीबा, जो तरल और ठोस दोनों प्रकार के पौधे ग्रहण करते हैं भोजन। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव रहता है? कमरे अधातु बोला है तो ब्रोमीन, धातु रहता है तो पारा, यानी मरकरी। चलिए, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका सबको पता होना चाहिए, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभव का, ध्यान रखिएगा, और विभवांतर, विभवांतर। एक और याद रख लीजिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का सही मात्रक वोल्ट, याद रखिएगा। वाट किसका होता है? ये शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का सही मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है। ओम तो जानवे करते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रा किसका? प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। यहीं पे ओम मीटर लगा देंगे तो प्रतिरोधकता का मात्रा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। पैनल के इंपोर्टेंट कंटेंट हो गया वो। निम्नलिखित में से कौन से अधातु कम रहेगा? अधातु ब्रोमीन। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, लास्ट में मिस्टेक हुआ है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। हमें 40 प्रश्न नहीं करना था। ठीक है, बाकी आगे देखिए। हमें 40 प्रश्न नहीं बनाना है। ठीक है, इसमें वही सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों एक ही सतह पे होता है, दोनों एक ही समतल पे होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उस पर डाला गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ठीक है। और आपसे पूछेगा किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी विशेष वर्ण की आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जहाँ साइन आई ई। अगर आपतित कोण की जिया आई हो और अपवर्तित कोण का जिया आर हो तो सनेल का नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के कोई 2 मुख्य व्यवहारिक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर देखिए, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी नहीं सॉरी इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका ऋणात्मक होता है। ठीक है। और इसका प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, इसका प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन इसका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 2 अंतर बोला काफी हो गया।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अंदर की ओर धसे होते हैं, ऊपर की ओर उभरे होते हैं, बस 2 अंतर लिखना काफी है। या तो इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है इसका, और इसका गाड़ी के दर्पण में सामने की वस्तु को देखने, अपना चेहरा देखने के लिए होता है। गाड़ी की हेडलाइट में, इसका गाड़ी की हेडलाइट में, इसका गाड़ी के दर्पण के साइड मिरर के रूप में। 2 अंतर आराम से कर लीजिएगा। मानव नेत्र एक स्वच्छ एवं नाम के दायरे खींचे बनाइए तथा इसके मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। एक चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, कॉर्निया होगा, इस सब के बारे में एक दुल्हन लिख दीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण है जब तत्वों के दोनों ओर परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ब्रिंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और सूत्र इसका प्रयोग सलाम बनाने की विधि और इसका उपयोग लिखे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, द्वितीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए, स्वपोषी तथा परपोषण में क्या अंतर है? देखिए, स्वपोषी परपोषण उसी को बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी कहते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है उसे परपोषी कहते हैं। इसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है, इसको भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होता, अर्थात ये वही विषमपोषी है, ठीक है। 2 अंतर काफी हो गया। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नाम के चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं चित्र। इस तरह से भी अगर बना देते हैं ना, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बना दीजिएगा और नाम रख दिया मुख गुहा। यहाँ क्या बना दीजिएगा? ये हो गया हमारा आमाशय, नाम लिख दिया। ये हो गया यकृत, यह हो गया यकृत, ये हो गया हमारा आमाशय, ठीक है। यहीं पे होगा आपका अग्नाशय, अग्न्याशय, ठीक है। छोटी आंत बड़ी आंत सबको दर्शा दिया। हो गया हमारा मुख गुहा। अब इस तरह से देख लीजिएगा, या आप जैसे प्रैक्टिस किए उस तरह से देख लीजिए, आपके एग्जाम में रहेगा। तो इतना ही प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।